तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न का मान ज्ञात करना है आपको। तो cos A और cos C दैट मीन्स कि cos A इंटू cos C प्लस cos A इंटू cos C उसके साइन C प्लस cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C का वैल्यू निकालना है आपको। इसका तरीका बहुत सारा है, तो चलिए जो यहाँ पे आप लोग की बुक में दिया है उसको देखते हैं हम लोग। तो tan A है यहाँ पे। सबसे पहला बात क्या, त्रिभुज ABC दिया हुआ और कोण भी समकोण है। तो हमेशा क्या बताए थे कि डायग्राम ड्रॉ कर लो आराम से। तो डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो क्या आ जाएगा, अगर ये B है, अगर ये A और ये C अगर हुआ और एंगल B कितना डिग्री था 90 डिग्री, और साइड में दिया हुआ है कि tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। अगर 1/√3 दिया तो ये P/B, तो A के सामने वाला जो साइड होगा वह P होगा। तो A के सामने वाला साइड क्या हो गया P, और B वाला कौन होगा, ये तो H हो जाएगा। तो B का वैल्यू कितना आ गया था यहाँ पे √3, यानी टोटल आपका ये BC का वैल्यू दिया हुआ है 1 और AB का वैल्यू दिया हुआ है √3। तो आपको निकालना क्या है देखते हैं। अब पहले तीनों साइड्स पता होना चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो AB का वैल्यू कितना है √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो 3 प्लस 1 रूट के अंदर क्या आ गया AC का वैल्यू कितना आ गया, AC का वैल्यू आ गया 314, 4 का रूट करोगे तो 2 सेंटीमीटर AC का वैल्यू आया। ठीक है, तो चलिए अब आगे है क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम लोग। कॉस साइन A, क्वेश्चन है आपका साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, इसका वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है P/H, डायरेक्ट पुट कीजिए पहले B/H, उसके बाद फिर प्लस B/H इंटू P/H, ये दिया हुआ है। तो P/H A के अनुसार P कौन होगा, A के अनुसार ये AC का वैल्यू 2 आया था, A के अनुसार P कौन होगा, तो 1/, A के अनुसार P का वैल्यू तो 1/H का वैल्यू तो वही रहेगा 2 इंटू B, C के अनुसार C के सामने वाला साइड क्या हो गया परपेंडिकुलर लंब हो गया, तो बेस कौन होगा आपका 1/2 प्लस B cos A के सामने वाला साइड कौन सा है, ये तो आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस कौन हुआ √3/2 इंटू P का वैल्यू कितना साइन C के अनुसार C के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है /2। सबको अगर मल्टीप्लाई करते 1/4 √3 3/2 2 × 4, दोनों कैल्शियम लिए 4, 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4/4, कट के आ गया 1। तो जो टोटल का वैल्यू है वो किसके बराबर है 1 के बराबर। एंड सेकेंड दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरा क्या फाइंड आउट करना है इसको, दूसरा फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे, तो cos A इंटू cos C, cos A का जो फॉर्मूला है cos A का फॉर्मूला यानी B/H इंटू cos C, सेम इसमें भी B/H माइनस P/H इंटू P/H, पुट करते हैं B, यानी B मतलब cos A के सामने वाला A जो है A के सामने वाला क्या है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस कौन होगा √3/2 इंटू B। फिर अगर देखते हैं C के सामने वाला B, तो C के सामने वाला तो ये क्या है P है। अब P अगर ये हो गया तो B का वैल्यू कितना 1/2 माइनस, अब आगे है साइन A का वैल्यू कितना होगा, A के सामने वाला जो साइड है वो 1/2 इंटू अब B साइन C के सामने वाला जो साइड है वो √3/2। अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं √3/4 माइनस √3/4, कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 0। तो इस टाइप से आपका साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आया है 1 के बराबर। इसका एक अनदर मेथड भी है जो कि आपको 8.3 में मिलेगा, उसको 8.2 में बताया जाएगा, उससे बना सकते हैं आप। tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 है, मेथड 2 इसको बोल सकते हो। तो tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 है, तो अब tan में देखो 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan में ये 30 डिग्री का वैल्यू है। tan जो है tan A जो है tan 30 के बराबर है, तो उस कंडीशन में एंगल जो है दोनों का इक्वल होगा, तो एंगल A का जो वैल्यू है वो कितना डिग्री है 30 डिग्री, यानी इसका जो वैल्यू आया वो कितना डिग्री आया है 30 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 90 है तो ये वाला कितना हो गया 60। तो अब अगर बनाना चाहें आप क्वेश्चन नंबर 1 को, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन A इंटू कॉस C
प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं हम लोग, साइन ए प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। बस पुट कीजिए, साइन ए का एंगल ए का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और साइन कितना आ गया 90 डिग्री। साइन 90 का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है 1 होता है। तो आप ये मेथड से भी कर सकते हो। ठीक, अनदर वे है इसका फाइंड आउट करने का, तो दूसरा को भी ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी अगर दिया हुआ तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं हम, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। डायरेक्ट जो फॉर्मूला होगा कॉस ए प्लस सी, इसका फॉर्मूला होता है। तो कॉस है तो कॉस, एंगल ए का वैल्यू कितना है, एंगल ए का वैल्यू कितना है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कॉस 90 आ गया, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, कॉस 90 का वैल्यू 0। तो दो फॉर्मूला हो गया आपका इससे बना, और ये फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। साइन ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस सी। उसी टाइप से अगर साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट क्या, साइन ए प्लस सी। डायरेक्ट पुट करेंगे तो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। बट वो मेथड से नहीं, हमको रेशियो का यूज करना है, तो हम लोग इसमें रेशियो का यूज करके बनाए हुए हैं।